प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो कि हम मोटापे से बच सकें। मोटापा वर्तमान की स्थिति में एक छोटी सी समस्या होकर के भी बहुत गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि मोटापा होने की वजह से फिर अनेकों तरीके की जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो फ्रेश होने से लेकर के हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इनडाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, या और फिर उससे क्या होता है कि उससे हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मोटापा जो है शरीर को अनेकों तरीके से प्रभावित करता है, अनेकों तरीके से मतलब शरीर को रोगों का घर बना देता है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा मतलब जो हमारा मोटापा है वो ना बढ़े, वो कम हो, लिमिट में रहे। तो ऐसा कुछ नियम हैं जिनका हम पालन करें तो अवश्य ही हमें लाभ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सरसाइज ना करें, आपको इसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो क्या नियम है? सबसे पहला है कि कम खाना खाएं। कम खाना मतलब मिताहार ले। मिताहार मतलब कि जितनी भूख है आपको उससे कुछ रोटियां कम ले। जैसे अगर आप 8 रोटियां खाते हैं तो आपको 6 रोटी खानी है, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको 3 रोटी खानी है, 1 रोटी की जगह आपको खाली छोड़ देनी है। तो ऐसे आपको कम खाना है। दूसरा, वक्त पर खाना खाना है आपको। वक्त पर मतलब कि ये नहीं कि आज आपने 6 बजे खाना खा लिया, कल आप 8 बजे खा रहे हैं, फिर आप 10 बजे, फिर 12 बजे, ऐसे इस तरह मतलब खाने का जो टाइम निर्धारित है ना, उसी निर्धारित समय पर आपको खाना खाना है। और ऐसे नहीं कि समय बदल बदल करके आप खाना खाएं, एक निर्धारित समय आप खाना खाएं। नंबर तीसरी बात कि जंक फूड से बचना। आपको जितने भी बाजार के ये तली भुनी चीज़ें हैं उनसे आपको बचना है, जैसे बर्गर, चाउमीन और ना जाने कितने ही प्रकार की। अगर आपको खाना भी है तो एक समय निर्धारित करें, दिन निर्धारित करें। महीने में हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने में एक दिन वो निर्धारित हो सकता है, और उस समय आप उसको खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप रोज़ रोज़ उसको ना खाएं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरी अपलोड हो जाती है, और उससे क्या होगा कि जब हम उसको खा लेते फिर उसके बाद हम खाना भी खाते तो इतनी कैलोरी हम बर्न नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है कि हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो एक चौथा नियम क्या है कि हमें वर्कआउट करना है, व्यायाम करना है, जरूर रूप से व्यायाम करना है, क्योंकि व्यायाम करने से क्या होगा, हमारा शरीर भी एक्टिव होता है हमारी, और जो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी है वो भी बर्न होगी और हमारा शरीर भी एक्टिव होगा। उसके साथ साथ क्या करना है, पानी की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है। ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, लेकिन आपको इतना पानी तो एटलीस्ट पीना ही है कि आपके शरीर से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, वो थ्रू आपके यूरिन बाहर निकल सकें, आपकी किडनी बॉडी के अंदर से फिल्टर कर सके चीज़ों को और गंदे पदार्थ बाहर निकल सकें। तो ये भी आपको करना है। इसके साथ साथ क्या करना है, आपको लिक्विड डाइट लेनी है। लिक्विड डाइट में जैसे जूस और जूस वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे कि आपका शरीर थोड़ा सा स्वस्थ भी रहे और शरीर की इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव हो। लिक्विड ज़्यादा डाइट लेने से वो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ क्या करते हैं कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जॉब से आए, ड्यूटी से आते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि ठंडा पानी पी लेते हैं फ्रिज का निकाल करके। तो उस चीज़ को छोड़ दें और ठंडे पानी को भी छोड़ दें। उसके साथ साथ जो आइसक्रीम है या कोई और ऐसी चीज़ है जो बहुत ठंडी है, शेक है वगैरह वगैरह हैं, तो उनका भी इस्तेमाल कम करें। अगर करना भी है हमको, जूस पीना भी है, तो ठंडा तो थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख करके और फिर उसको बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद पिए, उसमें डायरेक्टली ठंडा बर्फ़ डाल करके उसको ना पिएँ, क्योंकि ये भी इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कफ की जो प्रकृति होती है, मतलब जो हमारे 3 एलिमेंट्स, 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त, कफ, तो उसमें इससे कफ बढ़ जाता है। और कफ बढ़ने से क्या होगा कि कफ बढ़ने से हमारा मोटापा बढ़ता रहेगा। उसके साथ साथ क्या करें, नमक, घी, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना खाएं, इन चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में डायरेक्टली इकट्ठा होंगे, और फिर वो इतना व्यायाम हम नहीं करते तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में फिर से एक्सेस में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद एक नियम आता है, एक और चीज़ आती है कि हमें हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन द सेंस कि अगर हम खाना, जैसे मैंने भी कहा था कि हम खाना खा रहे हैं और अगर हमें 6 रोटी की 8 रोटी की भूख है तो 2 रोटियाँ कम खानी है, और उसमें सब्जी की मात्रा आपको अच्छी रखनी है, ज़्यादा रखनी है, जिससे कि आपको मिनरल्स तो मिले लेकिन आपकी बॉडी फैट के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जमा ना हो और आप ईजिली उसको फ्लश आउट कर सके। एक नियम आता है कि भोजन के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है।
सोना नहीं है मतलब कि जैसे कई बार होता है ना कि हमने भोजन किया रात को 7 बजे 8 बजे, आजकल तो खैर देर से हम भोजन करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि तुरंत हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारा भोजन है डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन नहीं होगा तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और उससे हमारी इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। फिर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, और वो ऐसा लगता है थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में फैट जमा हो गया। तो ये उसका कारण है। अब इसके बाद एक नशीले पदार्थों का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ना करें मतलब बिल्कुल ही ना करें, उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करें। सप्ताह में एक बार उपवास जरूर रखें, ये सबसे बड़ा नियम है उपवास का। सप्ताह में आप एक बार उपवास रखेंगे तो उससे हमारा शरीर भी अच्छा होगा, और हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, मजबूत होगा। और अभी जापान के अंदर ऑटोफेगी करके एक थेरेपी आई है, उसमें उपवास ही रखवाया जाता है, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो वो सारा का सारा उपवास का ही है। तो उपवास हमें रखना है। दूसरी बात है कि जल्दबाजी में भोजन ना करें। कई बार क्या होता है कि हमें काम रहता है कुछ, और हमें रहता है कि अभी तुरंत भाग करके हमें काम करना है, और बस जल्दी जल्दी खाना हम खा लेते हैं, उसको चबाते नहीं, उसको ठूस लेते हैं पेट के अंदर। अब हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो हमारा शरीर है उसमें जुगाली प्रोसेस नहीं है। जैसा जानवरों के अंदर होता है, वो पहले खाने को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद अपने मुंह को चलाते रहते हैं, उसके अंदर सलाइवा मिलाते रहते हैं। वो मुंह चलाएंगे तो सलाइवा मिलता रहेगा, और उससे क्या होगा कि उनका भोजन पच जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले खाना खा लें उसके बाद अपना मुंह चलाते रहें जिससे कि हमारा डाइजेशन ना, ऐसा नहीं होता हमारे साथ। हमारे साथ क्या है कि जब हम चबा रहे हैं उसको, जब हम खा रहे हैं, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें उसी समय उसको चबा करके खाना है। जितना चबा करके खाएंगे उतना ही मात्रा हमारी भोजन की कम हो जाएगी, और डाइजेशन इंप्रूव होगा। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो खाने के अंदर अच्छी तरह से मिलेगा, और जितना अच्छा सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा उतना ही हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो ये क्या है कि जल्दबाजी में भोजन ना करें, भोजन को चबा करके खाएं। एक होता है कि रात्रि में हल्का भोजन करें। रात्रि में हम कई बार क्या करते हैं कि गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं, जैसे पनीर या उड़द की दाल, राजमे, ये गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाइजेशन हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, और उसकी वजह से भी फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लगता है। और एक सबसे बड़ा नियम है, वैसे कहा जाता है कि जो हम सोते हैं, सोना हमारे स्वास्थ्य को हील करता है। हमारी बॉडी की जो जितने भी दिन भर की जो थकान है या मसल्स में जो टूट फूट हुई है उनको हील करता है। तो सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बात होती है कि सोना भी निर्धारित समय पर ही चाहिए, कि मतलब आपको ऐसे सोना है कि आपको प्रॉपरली नींद आई, मतलब अच्छी नींद आप ले पाएँ। ऐसा नहीं कि आपको 11, 12, 1, 2 बजे तक रात को सो रहे हैं, नहीं, आपको जल्दी सोना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में इन नियमों का पालन करके आपके शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, और जो बॉडी में जो फैट इकट्ठा हुआ है वो स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वर्कआउट आप प्रॉपरली अपनी बॉडी से फैट को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपको एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन नियमों का पालन भी करना है, और इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, और आप अवश्य ही पतले हो जाएंगे। आप अपनी बॉडी को स्लिम कर पाएंगे, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ कर पाएंगे, और आप इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे कि आपको शरीर में रोग भी जनरेट नहीं होगा, रोग भी पैदा नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, या कहीं से आएगा नहीं, और आपका जीवन जीवेम श्रद्धा सतम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।